2-3 व्लॉग और मुझे सिंपल बर्दाश्त कर लो, उसके बाद इंशाल्लाह आपके सामने ट्रिप के व्लॉग्स ही आने वाले हैं। इतने दिन हो गया ट्रिप पर क्यों नहीं जा रहे? फ्रेंड्स हम अपनी कुछ ट्रिप की भी तैयारी करेंगे, कुछ चीजें वगैरह निकाल के साइड पर करेंगे, कुछ 10-15 ऐसी चीजें जो कि ट्रैवलिंग के लिए आपके लिए बहुत आसानी है। सबसे पहले तो पावर बैंक, ये वाले फ्रेंड्स 4 बैग हैं, ठीक है, जो कि मैंने निकाले, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा कि कैरी करने में कौन सा इजी लगेगा। ट्रिप पर जाना है तो पहले से निकाल के रख रहे तो क्योंकि बाद में मुझे फिर याद नहीं रहेगा। इतना मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी करने, आराम से तमाम ग्रोसरी जो है मैंने कर ली। ताइफ सिटी जो कि सऊदीया का एक शहर है, बहुत जाना माना। अम्यूजमेंट पार्क के अंदर एक झूला को पैक नीचे आके गिरा, इतने लोग उसमें जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी रिजवान इशरत एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आप सबको मैं वेलकम करता हूं। पता नहीं आज क्या होने वाला है, ये तो आगे आगे आपको पता लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है यार आप सबसे, और आप लोग कमेंट्स में नहीं बताते यार कैसे व्लॉग में बता रहा हूँ, तो गुस्सा तो बाद में होता रहेगा। फिलहाल जो है बाहर चलते हैं, देखते हैं कि घर पर क्या क्या कुछ हो रहा है। सो लेट्स गो। अब्दुल्ला साहब पिछले व्लॉग में भी मुझे इधर ही बैठे हुए पाए गए थे और अब भी इधर ही पाए गए हैं। अब्दुल्ला साहब जिंदगी में मोबाइल के अलावा भी कोई काम है आपके पास? फोन के अलावा कोई काम ही नहीं, क्योंकि उनके सारे तो अपने फोन में बिजी रहते, तो मैं क्यों हूं, मैं भी फोन में बिजी हूं। ये सही बात कही तुमने, अपना मतलब निकलवाने के लिए दूसरों को सबको बदनाम करते हैं कि सब फोन में लगे रहते हैं। वाह 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 वाह, जगह को छोड़ भी दिया करो और कोई और घर के काम भी कर लिया करो। क्या करूं, ये तो बहुत अच्छी जगह लगती है। हाँ जी, इस जगह को ना मुझे कैंसिल करवाना पड़ेगा और ये बेड को बाहर निकलवाना पड़ेगा। जब ये वाला बेड उठेगा ना, तुम्हारी जगह ऑटोमेटिकली यहाँ से खराब हो जाएगी, तुम कहीं और फिर बैठना शुरू हो जाओगे। इतने दिन हो गया ट्रिप पर क्यों नहीं जा रहे? काफी दिन हो गए, नहीं आप जा रहे, नहीं कोई बातचीत कर रहे हो आप। अब्दुल्ला साहब आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भाईजान ये थर्ड लास्ट व्लॉग है, इसके बाद 2 व्लॉग हो जाएंगे। कल का व्लॉग आएगा, परसों का व्लॉग आएगा और परसों रात को फिर हम लोगों ने इंशाल्लाह ट्रिप के लिए निकल जाना है। सो अभी 2-3 व्लॉग और मुझे सिंपल बर्दाश्त कर लो, उसके बाद इंशाल्लाह आपके सामने ट्रिप के व्लॉग्स ही आने वाले हैं। सो अब्दुल्ला साहब आपको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इसको जितनी बार बता दो उतनी बार 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 बताना पड़ता है, क्योंकि ये भूल जाता है। अब ना यहाँ से उठ जाओ, अपनी कमर को यहाँ से उठा लो और कोई और काम भी कर लो। जब भी देखो यहीं पर लेटे रहते मेरे बेड पर कब्जा करके। फिलहाल फ्रेंड सीन ऐसा है कि पिछले व्लॉग में आप सबको मैंने कुछ दिन पहले यानी बताया था व्लॉग्स में कि भाईजान वहां पर सैलाब आया हुआ है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां के हालात थोड़े बहुत नॉर्मल है। तो इसलिए अब हम लोगों का दोबारा प्लान बन गया कि वापस दोबारा से नॉर्दर्न जाए थे, अपने ट्रिप को खराब नहीं ना करना। डोंट वरी, आप लोगों को तो बड़े कमाल कमाल के व्यूज दिखाने और बड़े कमाल कमाल के आप लोगों को व्लॉग देने, अगर लैंड स्लाइडिंग की वजह से हम वापस ना आए तो। फिलहाल अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, देखते हैं बाकी आहत साहब क्या कर रहे हैं बाहर। यहाँ पर हमें जो है आहत साहब रोते हुए पाए गए, बहुत ज्यादा रो रहे, क्योंकि मैं इनको खींच के ले आया कि व्लॉग बनाना है। आहत साहब बहुत ज्यादा रो रहे हैं, इसलिए मैंने उसका क्लिप बना रहा है, उसको मैंने अपनी उसकी मम्मा के पास वापस उठा दिया। आज के दिन फ्रेंड्स हम अपनी कुछ ट्रिप की भी तैयारी करेंगे, कुछ चीजें वगैरह निकाल के साइड पर करेंगे और बाद में इंशाल्लाह कल तक पैकिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि एकदम से जब आप चीजें वगैरह निकालते हो तब आपको कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए आराम आराम से जो कुछ याद आ रहा है इंशाल्लाह आज जो है वो निकाल के साइड पर करेंगे। फिर इंशाल्लाह कल जो है वो पक्की हम लोग अपनी जो है डन वाली पैकिंग कर देंगे। फिलहाल फ्रेंड्स ये हैवी किस्म का ये एक सोप है, ठीक है, हम लोगों ने इतना बड़ा वाला साबुन की टिक्की नहीं रखनी, ये वाला सोप जो है वो निकालेंगे और ना अपने हैंड वॉश कर लेंगे। ये मुझे फ्रेंड्स एक सेल से मिली थी और ये काफी अच्छी चीज है फॉर ट्रैवलिंग पर्पस के। कभी भी आपने हैंड वॉश वगैरह करने तो आप फ्रेश वगैरह इजीली, इतना सा पेपर टाइप होगा, सोप के पानी के साथ रब करोगे तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगा, तो ये काफी अच्छी चीज है ट्रैवल के लिए। ये देखें फ्रेंड्स, अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके के ये पेपर्स टाइप हो गए, इसको आप मेल्ट करेंगे तो इजीली मेल्ट हो जाएगा, फोम टाइप होता है, काफी अच्छे हैं। अभी देखो ये तो महीना 3-4 महीना पूरा 1 साल चल जाएगा आराम से मेरा। आजकल फ्रेंड्स ये मार्केट्स में बहुत ज्यादा इन हुई है, तो कभी भी अगर आप लोगों ने ट्रैवल वगैरह करना है और आपको ये नजर आ जाए तो लेके यार अपने पास रखो, क्योंकि आपने वॉशरूम वगैरह यूज करने थे बाहर ट्रैवलिंग वगैरह में कहीं पर भी मिल रहे होते हैं, तो वो वहां पर सोप्स वगैरह पता नहीं कितने लोगों ने, गंदे लोगों ने हाथ वगैरह लगाए होते हैं। सो अपनी चीज अपने पास ही रखो, ये वाली चीज अगर आपको कभी नजर आए तो खरीद के अपने बैग में रख लेना, हल्की सी चीज है, पॉकेट में भी इजीली कैरी हो जाती है, तो ये चीज आप लोग खरीदना, मैंने आप लोगों को दिखा दी है। आहिस्ता फ्रेंड्स जो चीजें मुझे नजर आ रही है ना, मैं साथ साथ वो कैरी करी जा रहा हूँ। ये देखें, ये कैप्स हैं, 4 निकाली है, 2 इसमें से कोई निकालेंगे, साथ साथ मैंने सॉक्स भी निकाल के ना बाहर ही सामने रख लिए, ताकि मुझे याद रहे कि ये वाली भी चीजें लेकर जानी है। वैसे ये रात की बात है, रात ही मैंने निकाल के कैप्स रख ली थी, क्योंकि मुझे पता है मैंने ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग के लिए जाना है, मतलब कि ट्रिप पर जाना है, तो पहले से निकाल के रख लेता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे फिर याद नहीं रहेगा इतनी चीज़ों में। तो ये भी साइड पर कर लिया। अब इसमें से दो कोई सी सिलेक्ट करनी है, समझ कुछ नहीं आ रहा कि कौन सी करूँ। ये वाले फ्रेंड्स 4 बैग हैं, ठीक है, जो कि मैंने निकाले, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा कि कैरी करने में कौन सा ईजी लगेगा। ये तो मेरा कॉलेज का बैग है, ये वाला भी मैं एक बार सऊदीया लेकर गया था बैग, ये वो वाला है, ये दूसरा खाली बैग है, ठीक है, ये भी इसमें आसानी से साथ कपड़े वगैरह आ जाएंगे। और बाकी एक ये बैग है जो कि अभी इस टाइम फुल है, इसके अंदर सामान रखा हुआ है। तो देखते हैं अब इसमें से कौन सा बैग जो सिलेक्ट करना है। इंसान ना इतनी ज़्यादा चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है, अब समझ कुछ नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा चॉइसेस जब आपके पास आते हैं ना, आपको समझ नहीं आती कि यार आपने लेकर क्या जाना है। इसलिए मेरा भी माइंड है 2 टाइम्स हुआ, मतलब डबल हुआ है माइंड, कि ये भी लेके चला जाता हूँ, ये भी लेके चला जाता हूँ, लेकिन कैरी करने में जो आसान होगा वो लेकर जाएंगे। कैरी करने में तो फ्रेंड्स ये वाला बैग आसान रहेगा। तो देखते हैं भी फ्रांवी से डिस्कस करते हैं कि ये लेकर जाना है या ये लेकर जाना है। ये दो मुझे ओके लग रहे हैं, ठीक है, ये वाला तो वैसे फुल हुआ हुआ है और ये वाला थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ इन दो में से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों का बाइक का ट्रैवल है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जो साथ लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है नॉर्दर्न वाली साइड है, कहीं पर शॉप्स आपको मिलेंगी, कहीं पर शॉप्स नहीं मिलेंगी, माउंटेन्स वाला एरिया। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं जो मैं भी अपने साथ रखूँगा, कुछ उसमें से रखूँगा और कुछ नहीं रखूँगा। उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं। ये हैं फ्रेंड्स कुछ 10-15 ऐसी चीज़ें जो कि ट्रैवलिंग के लिए आपके लिए बहुत आसानी है। सबसे पहले तो पावर बैंक, कि हमने वीडियोज़ वगैरह बनानी है, साथ में हमारे पास होना चाहिए एक छोटा सन ब्लॉक, ठीक है, मेरे पास वैसे दूसरा था तो मैंने ये वाला रख लिया कि एक ट्रैवलिंग के लिए छोटा बहुत सही है। ये हो गया हमारे पास सोप, ठीक है, ये आ गई हमारे पास बैंडेज, कहीं पर भी आपको कुछ हो जाए तो आप फर्स्ट एड तो अपने आप को कर सकते हो ना। 2-3 इसमें से निकाल लेंगे। वैसे बॉक्स मेरा भरा हुआ है, आप देख सकते हो, ये देखो, ये मेरा भरा हुआ है बॉक्स, ठीक है, इसमें से 2-3 वो ले जाएंगे, साथ 5-6 निकाल लेंगे। ये हो गया साथ में मेरा सबसे हल्का वाला परफ्यूम, ठीक है, ये भी ट्रैवलिंग पर्पस से बहुत ट्रैवलिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो पाता है। इतना बड़ा भारी आपने थोड़ी ना उठाना है, यही वाला यार ले जाओ। साथ में ये है चिपस्टिक, जो कि अगर आपके होंठ जो है वो लिप्स जो है आपके ड्राई हो जाए तो ये आप यूज़ कर सकते हो। सन ग्लासेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज़, क्योंकि आपको पता है व्यूज़ के साथ तस्वीरें तो बनानी है। साथ में ये आ गई हैंड फ्री, रास्ते में ट्रैवलिंग के साथ साथ यार आप लोग गाने सुनते हुए जाओ, मज़ा ज़्यादा आएगा। साथ में कुछ मेडिसन, सर दर्द की दवा और बुखार की एक टैबलेट मैंने रखनी है, ये 2 रखनी है वैसे, ये तीसरी पता नहीं कहाँ से आ गई, इसको साइड पे कर दो। साथ में ये आ गई मेरी वॉचेस जो मैंने लेकर जानी है, और बाकी नहीं मैं रख रहा, सिर्फ हल्की वाली सिर्फ ये 2 रख रहा हूँ, भारी वाली खुद ही नहीं रख रहा क्योंकि ट्रैवलिंग करना है। साथ में ये एक एल्फी, अगर फॉर एग्जांपल आपके शूज़ ख़राब हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो ये आप रख लेना। साथ में लड़कों का फेमस हेयर ब्रश, ठीक है, ये तो मेरा हर जगह साथ जाता है, इवन कि यूनिवर्सिटी में भी साथ ही जाता था, तो ये भी हम लोग लेकर जाएंगे। सेकंड लास्ट चीज़ जो है वो ये माइक्रोफोन है, जो कि आपको आवाज़ अच्छी पहुँचाने में बहुत हेल्प करेगा, तो ये भी लेकर जाना ज़रूरी है। और एट लास्ट हमारे पास आ जाती है सेल्फी स्टिक, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रैवलिंग के दौरान, आपके पास छोटी छोटी चीज़ें कैरी करने में आसानी होती है और पैसे भी आपके बचते हैं। चूँकि फ्रेंड्स घर पर मेरे पास इतना ज़्यादा सामान था छोटा ट्रैवलिंग के लिए, तो मैंने कहा कि घर से ही निकाल लिया जाए और आप लोगों को आज ही दिखा दिया जाए। अगर आप लोग का कभी प्लान बने बाइक पर जाने का, तो आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये वाली चीज़ें लेकर जाओ। ये ना देखना कि वहाँ पर शॉप्स हैं या नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें यार रख लो, इससे कौन सा होता है, इतना शॉपर बनना है और बैग के अंदर रख लेना साइड पर, कोई इशू वाली बात नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको साथ लेकर जाना ज़रूरी है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी आइडिया दे दिया कि अगर आप लोग बाइक पर जाएँ तो ये वाली चीज़ें लेकर जाए। और काफ़ी ये अभी सारी चीज़ें नहीं मैंने रखी, 2-4 चीज़ें इसमें से अभी और भी इसमें रखनी है मैंने, जो कि मुझे याद आती रहेंगी थ्रू द टाइम। और इसमें जो बैंडेज वगैरह है वो थोड़ी सी हम लोग, एक पट्टी भी लाजमी रखनी है, ठीक है, कॉटन रखनी है, क्योंकि रास्ते में एक पायोडीन भी, वो मैंने अभी जो है अभी व्लॉग में मैं ग्रोसरी करने जा रहा हूँ, ठीक है, भाई के साथ, तो वो भी चीज़ें भी रास्ते में से खरीदनी है। और साथ में फेस वॉश भी कंपलसरी है। बाकी सोप वाली जो मैंने आप लोगों को बॉटल दिखाई है वो लाजमी खरीदना कभी भी आपको नजर है, तो वो ट्रैवलिंग पर्पज से बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा और काफ़ी ज़रा नीट एंड क्लीन अपना सिंपल तरीके से अपना ये चीज़ें आप लेकर जा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो कि ये चीज़ें लेकर जाना कंपलसरी है और ये तो होनी ही चाहिए यार। अगर आप लोग का बाइक का ट्रैवल है फिर तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग वहाँ पर ये ना देखना कि शॉप आपको मिलेगी कि नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता वहाँ पर कहाँ पर शॉप है कहाँ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि बाइक पर ट्रैवल करना है, तो इसलिए ये वाली चीज़ें कंपलसरी हैं। चलो गाइस अभी जो है मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी करने, ठीक है, पानी शानी पीते हैं निकलते हैं। एक और बात, ये ट्रैवलिंग के लिए कोई ग्रोसरी करने नहीं जा रहे फ्रेंड्स, ये वाली जो ग्रोसरी है वो घर के लिए हो रही है स्पेशली, ये याद रखना। ग्रोसरी स्टोर फ्रेंड्स आ चुके हैं, ठीक है, अब शॉपिंग अपनी करते हैं स्टार्ट। ग्रोसरी करने फ्रेंड्स आ चुके हैं, ठीक है, सबसे पहले आटा लेना है, ठीक है, आटा तो बाद में ले लेंगे, पहले चीनी देखनी है और चावल देखने जो कि 3-3 किलो है, पहले वो ढूंढते हैं जी यहाँ पर, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद ग्रोसरी करने चावल लेने हैं, ठीक है, 3 किलो 3 पैकेट ये पकड़ लेते हैं और साथ साथ चीनी के पैकेट पकड़ लेते हैं। यहाँ पर चीनी लेने के लिए आए हैं, चीनी के जो पैकेट हैं वो केजी वाले नहीं है, यहाँ पर 2-2 केजी वाले हैं, तो यही ले लेते हैं। ये मिल चुके हैं चीनी के पैकेट और चलो भाई इसमें रख देते हैं चीनी भी हम लोग। फरहान भाई ज़रा दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, आहद साहब जो है यहाँ पर ट्रॉली को संभाल रहे हैं। भाईजान ये
अपना घर नहीं है, आके मेरे साथ ज़रा शॉपिंग वगैरह कराओ। आ तो गया मेरे साथ मज़े से। यहाँ से हम लोगों ने निकालना है घी। चलो भाई आ जाओ, चलो भाई इधर चलो। तुम साथ में लेना है हम लोगों ने कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई 3 पैकेट निकाले, अभी एक रहता है वो भी लेना है अभी। ठीक है जल्दी से वो भी लेते हैं। और आज साहब यहाँ पर चली जा रहे हैं। भाई दिन काम करवा लो मेरे साथ। फ्रेंड्स आराम सुकून से तमाम ग्रोसरी जो है मैंने कर ली है। ठीक है अगर मैं कैमरे में व्लॉग बनाता तो मुझे समझ नहीं आई थी, इसलिए ग्रोसरी जो है वो हम लोगों ने कर ली है। 3 फ्रेंड्स ये वाली वो चीज़ें हैं जो कि हम लोग को और चाहिए थी। सनब्लॉक तो कम था हमारे पास, ये एक सनब्लॉक और ले लिया, साथ में फेस वॉश, और ये एक ओलिविया का हम लोगों ने ले लिया, एक लोशन। ठीक है ये 3 चीज़ें और हम लोगों ने ले ली हैं जो कि हमें ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। ये आ चुकी है फ्रेंड्स हमारे पास पेस्ट। ठीक है यहाँ से एक ऐसे करते हैं, छोटी पेस्ट भी उठा लेते हैं क्योंकि वो भी हम लोग को चाहिए होगी। ऐसा करते हैं एक क्लोजअप उठा लेते हैं। ये जो है ना वेयर करें, जल्दी वेयर करें, कैपी वेयर करें, जल्दी बिलिंग करवा रहे हैं पापा, फिर निकलते हैं। जल्दी पहने ही है, जल्दी ये पकड़े, पहने ही। आपने तो पहन दी नहीं, मैं खुद ही पहना देता हूँ। इधर तो देखें ज़रा, मुँह ही बिल्कुल आपका तो कवर हो गया, आपको नज़र ही नहीं आ रहा फेस। थोड़ा ऊपर करो, अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है। फ्रेंड्स दोपहर को जो है मैं ग्रोसरी करने गया था और जैसे ही घर पर वापस आया उसके बाद मैं सो गया था। मैंने कैमरा नहीं उठाया क्योंकि आजकल मेरी रूटीन बनी है सुबह यार जल्दी उठने वाली और दोपहर को थोड़ा बहुत सोने वाली। तो जब सोकर मैं उठता हूँ ना, मुझे एक अजीब एक नई तरीके की ना न्यूज़ मिली होती है जिसका आपको पता भी ना हो कि ये चीज़ होना वो हो जाता है। 3 दिन पहले न्यूज़ मिली थी डोंकी का गोश्त मिला इस्लामाबाद से। 5-6 दिन पहले न्यूज़ मिली कि फ्लड आ गया नॉर्दर्न। 10 दिन पहले न्यूज़ मिली कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए लैंडस्लाइडिंग हो रही है। उससे पहले करंट आ रहा है। यार मतलब कि कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है ज़िंदगी में, कुछ भी पता नहीं यार। एहतियात से खुद को महफूज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज आके जो पता लगा ना वो तो और ही शॉकेबल है ना, मेरे लिए नहीं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों की भी आंखें खुल जानी है। सोशल मीडिया फ्रेंड्स स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक वीडियो आई ताइफ सिटी जो कि सऊदीया का एक शहर है, बहुत जाना माना। वहां पर अम्यूजमेंट पार्क के अंदर एक झूला कोई ना कुछ लोग झूला ले रहे थे और वो डिस्कवरी वाला झूला था जो इधर से ऐसे ऊपर जाके 90 डिग्री पे उल्टा हो जाता है झूला। मतलब कि आप सीधे जैसे ऐसे बैठे हो आप भी उल्टे हो जाते हैं। तो वो झूला ऐसे जाते जाते अभी चला ही है और इस तरफ गया ना जैसे, और साथ ही भाईजान वो इतना धर्म करके उसका कोई पेच लूज हुआ है, वो पैक नीचे आके गिरा और भाईजान पता नहीं इतने लोग उसमें जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है। अभी कुछ नहीं पता क्या सीन है। ये सऊदीया में वाकया हुआ। भाईजान मेरी आंखें खुल गई। मैं वीडियो नहीं लगा सकता कि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए और जैसे मैं वीडियो नहीं लगा सकता, लेकिन आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह जरूर देखी होंगी। मेरी आंखें खुल गई। पिछले दिन फ्रेंड्स मैं दोस्तों के साथ प्लान बनाया था ज्वाइलैंड जाने का और यहाँ पर मुझे ताइफ सिटी की अम्यूजमेंट पार्क की न्यूज़ मिली और ऐसी अजीबोगरीब ये न्यूज़ है ना, मैं हैरान हो गया कि यार ये झूला जो टूटा है पता नहीं कितने लोग यार जख्मी हुए हैं। अभी हम लोगों ने तो न्यूज़ में देखा ना, हम लोगों ने जाके थोड़ी ना देखा कि वहाँ पर लोगों का क्या हाल था, लेकिन वो वीडियो देख के ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा डर गया। भाईचंद ये वाला झूला डिस्कवरी जो है वो आज के बाद कभी भी नहीं लेना, बल्कि लिया ही नहीं है और लेना भी नहीं है इन फ्यूचर। दोस्तों और फ्रेंड्स कजन वगैरह के साथ इंसान हंसी मजाक में इतनी एक्टिविटीज़ कर देते ना कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो सेफली है या कोई रिस्क लेने वाली बात है। और वो इतना हैवी किस्म का झूला है ना, इवन के फ्रेंड्स हम लोगों का दोस्तों के साथ प्लान बन रहा था तो तब भी मैंने सोचा था कि मैंने डिस्कवरी झूला तो एटलीस्ट लेना ही नहीं है ना, क्योंकि ये जो जाके उल्टा होने वाला सीन है ना यही खतरनाक है। और देखो आज वो न्यूज़ मेरे सामने हुई है और मेरी आंखें खुल चुकी हैं। यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार मैंने आज तक ये वाला झूला नहीं लिया और ना ही इन फ्यूचर में ये वाला झूला लूंगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, जहाँ पर ये वाले नॉर्मल तरीके के झूले हैं ये वाले एटलीस्ट बंद करने चाहिए। हाँ दूसरे अगर जो ईजी है जो छोटे मोटे हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसे ये जो उल्टा 90 डिग्री पे जाके होता है ना, इसका बिल्कुल खतरा, इसका बिल्कुल भी ये भरोसा नहीं होता कि वो जाके सही वापस भी आ पा रहे हो कि नहीं। किस्म का जान को अपनी रिस्क में डालने वाली बात है। तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अब हम लोगों को यही सीखना चाहिए इस बात से, इस वाक़े से कि भाईजान ये वाला झूला लेना नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ों को अपनी जान, भाईजान जान आपकी सबसे ज़्यादा कीमती है, रिस्क में डालना ही नहीं चाहिए ना झूलों की वजह से। एक तो मस्ती वगैरह आप लोगों ने करनी है वो करो, हाँ नॉर्मल झूले ले लिए वो अलग बात है, लेकिन ये वाला तो रिस्की झूला है भाई, ये तो ना ही लो तो अच्छा। बल्कि इवन के ये सऊदीया में वाक़या हुआ, लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा पाकिस्तानी सारे देखें यार ये वाला झूला ज्वाइलैंड कभी जाओ तो ना लेना। इवन के किसी भी पार्क जाओ तो ऐसा कोई रिस्की वाला झूला ना लेना जिसमें आपकी जान खतरे में जाए। तो बस ये एक अवेयरनेस वीडियो मेरे लिए भी आप सबके लिए भी। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे और अपने आप को महफूज करेंगे आगे आने वाले दिनों में, ताकि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में ऐसे जानों का खदशा ना हो। और जाने जो है बहुत ज़्यादा कीमती होती है, इसलिए ख्याल रखना हम सबका फ़र्ज़ है। ज़ॉम्बी जैसा झूला आपको क्या हम फिर झूले भी नहीं लेके जा सकते क्या? बेटा जानी जो हालात हुए मैंने झूलों से अब ग्रेज करो, घर के अंदर बैठो, अगर दिल भी करेगा ना झूले लेने का तो फिर भी झूले नहीं जाकर लेने। ऐसी बात नहीं अब्दुल्ला साहब कि हम लोग जा ही नहीं सकते, हम लोग जा सकते हैं, लेकिन एहतियात जरूरी होती है बेटा। जो वीडियो आपने देखी ना वो है सच। आपको पता है सऊदीया में ताइफ शहर है, शायद आप भी गए, जब उम्रा करने गए होगे ना तब आप भी वहां से गुजरोगे, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, इतनी जानें चली गई। अब इसलिए ना अपने आप को हमेशा रिस्क में नहीं डालना ऐसे झूले लेकर। पार्क में जाएंगे तब वो तो झूला तो बिल्कुल ठीक होते हैं।
लेकिन कोई झूले सही होते हैं ना, लेकिन बुरे वक्त बता के थोड़ी ना होता है। कोई पता नहीं कौन सा झूला कब खराब हो जाए। अब देखो जरा, जो लोग वहां पर उस झूले के ऊपर बैठे थे उनको थोड़ी ना पता था कि हमारे साथ ऐसे होना, हम लोग झूले पर बैठेंगे और एकदम से वो आके ऐसे नीचे गिर जाएगा, उन्हें थोड़ी ना पता था। इसलिए बस ये सारा सीन अब हो चुका है, उनको थोड़ी ना पता था। फिर भी एहतियात बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बताने का मकसद ये है कि आप लोग अवॉइड करें ऐसे झूलों को। फ्रेंड्स, मेरा भाई तो ना कुछ ज़्यादा ही डर गया, कहता है कि अब तो सीरियस हो गया, अब तो मैं कोई ऐसा वैसा झूला ही नहीं लूंगा। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ले लेना आप, लेकिन एहतियात ज़्यादा करना, ठीक है? बिल्कुल ये नहीं करना, बिल्कुल डरपोक नहीं बनना, आपने बहादुर बनना है। यू आर वेरी ब्रेव बॉय, ओके? ओके। खुशी गमी फ्रेंड्स जो है जिंदगी के साथ साथ है, इसलिए जिंदगी में अप भी आएंगे, कुछ डाउन्स भी आएंगे। तो जिंदगी हम लोग की ऐसे ही चलती रहती है। जरूरी नहीं कि अगर गम आ जाए तो खुशियां सारी खत्म हो जाएंगी। एक खुशी आने के बाद सारे गम को हम लोग भुला देते हैं। तो ऐसे ही जिंदगी का सफर है, कुछ गम आएंगे, कुछ खुशी आएंगी और यही सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। और ट्रिप के ब्लॉग्स बहुत जल्द आने वाले हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा बेसब्री से इसका इंतजार हो रहा है, तो मेरा सोचो कि मेरा क्या हाल होगा। सिर्फ 2 डेज, कल का ब्लॉग आएगा, परसों का शूट करूंगा और फिर परसों रात को इंशाल्लाह हम लोगों ने ट्रिप के लिए अपने निकल जाना है इंशाल्लाह। सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।